नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉटेंट के बारे में सीखे थे। आज उसके आगे हम लोग चेंज टू रेडियन के बारे में जानेंगे। चेंज टू रेडियन, रेडियन में कैसे चेंज करेंगे हम लोग। जैसे 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो कोई भी डिग्री हो तो पाई बाई 180 के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी डिग्री हो उसको रेडियन में चेंज करना है तो उसको पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। चलिए 30 डिग्री, तो उसको क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 30। तो 30 से काटिए इसको 6 बार में, यानी क्या हो गया, पाई बाई 6। मतलब 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। फिर अगला लीजिए 45 डिग्री, तो ये पाई बाई 180 इंटू कितना है 45। तो 45 से इसको काटा जाए 4 बार में, यानी हो गया पाई बाई 4। मतलब 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 4। फिर 60 डिग्री, तो वही पाई बाई 180 इंटू 60। तो इसको काटिए 3 बार में, तो क्या हो गया, पाई बाई 3। फिर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को लिया जाए पाई बाई 180 इंटू 90। तो 90 से इसको कितना हो गया, पाई बाई 2। फिर 270 को लेके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 270, है ना, कितना हो गया 3 पाई बाई 2। अब 360 को ले लेते हैं, 360, तो पाई बाई 180 इंटू 360, ये 2 बार में, ये तो कितना हो गया, ये 2 पाई। इसी तरह कोई भी डिग्री हो ना, उसको हम लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जैसे और एक तो ले लेते हैं 120 डिग्री, तो 120 है, मतलब पाई बाई 180 इंटू 120। ठीक है, काटिए इसको, तो कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। तो इसी तरह कोई भी डिग्री हो उसको हम लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं। अब जरा सा एक याद रखना है आपको कि अगर साइन माइनस थीटा है ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन थीटा। फिर टेन माइनस थीटा है ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। और अगर कॉस माइनस थीटा है ना, तो इसको लिखेंगे प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा ये होगा कॉस थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। इसको याद रखिएगा, ऐसा को याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है आप लोग को, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, आगे जैसे हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लें, और एक फार्मूला देखिए, और एक फार्मूला याद रखिएगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर टेन n पाई प्लस थीटा इक्वल टू भी टेन थीटा।
तो ये तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन रहता है इस बेसिस पे वो मैं देख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक तो ले दिया हुआ है कि साइन 765 डिग्री, इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे कि रेडियन में ये कितना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या बताया है कि पाई बाय 180 को जितना भी है उसको हम लोग सॉल्व करें। तो किया जाए 36 और ये ना, फिर इसको कितना से 3 से, फिर 3 से, यानी हो गया हमारा 17 पाई बाय 4। तो ये हो गया 17 पाई बाय 4। अब इसको क्या करेंगे ना, आप देखते हैं यहाँ पे 17 है ना, 17 को 4 से डिवाइड दीजिए। देखिए 17 को हम लोग 4 से डिवाइड दें, कितना हमारा 4 4 जाए 16, 1 बच गया ना। तो कितना आया यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 आया ना, कॉटेंट 4 आया, उसको लेके चला जाए। तो ये साइन 4 पाई प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 पाई, तो पाई और जिससे डिवाइड दिए थे वो नीचे। तो देखिए साइन 2n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला में है। तो यहाँ देखिए साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब ओनली थीटा पे ध्यान रखना है। साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 लिख दिया मैंने। अब साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री, पाई बाय 4 का हमने बताया था ना कि पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री है। पाई बाय 4 कितना डिग्री है भाई 45 डिग्री। अब आइए तो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। फिर और एक ठो ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं कि कॉस लेते हैं। चलिए कॉस -17 10 डिग्री, कितना बड़ा है। अब कॉस माइनस थीटा है, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट में बताया था कॉस अगर माइनस में रहे तो प्लस कॉस थीटा 17 10। और 17 10 को रेडियन में फिर चेंज कीजिए, पाई बाय 180 इंटू 17 10, ये गया 3 से 6 बार में। ठीक है, फिर घटेगा 3 2 जा, ठीक है। तो आ गया ये कॉस 19 पाई बाय 2। अब 2 से डिवाइड दीजिए, वही जैसे उस अगला में किए थे। तो हम लोग डिवाइड दें 19 को 2 से, तो कितना 9 बार में 18, 1 बचा, तो ये 9 हुआ, तो ये 9 पाई प्लस यहाँ पे 1 बचा तो 1 पाई, और जिससे डिवाइड दिए थे ये हो गया ये। अब देखिए कॉस n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला आ गया। फिर देखिए कॉस n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ओनली थीटा पे ध्यान रखना है कि थीटा हमारा क्या है। तो ये हो गया कॉस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 मतलब कितना डिग्री, देखिए पाई बाय 2, ये देखिए पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो इस टाइप का आप बना सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। और कभी काल प्रूफ भी तो करने देता है ना कुछ। जैसे हम लोग लें एक क्वेश्चन कि प्रूफ दैट जैसे दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू हमको लाना है 1। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू हमको 1 लाना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग LHS लेते हैं। LHS में पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख ले, क्या है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। तो देखिए पाई बाय 6 हमने निकाल के दिखाया है, पाई बाय 6 कितना का होता है, देखिए पाई बाय 6 देखिए है ना, पाई बाय 6 कितना डिग्री का है 30 डिग्री का।
तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, प्लस पाई बाई 3 कितना डिग्री का है देखिए, पाई बाई 3 है ना, पाई बाई 3 है मतलब 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, माइनस ये पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखिए कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, ले लिए एलसीएम लिया जाए, ले लिए 4, तो 1 + 1 माइनस कितना हो गया यानी कि 4, यानी कितना हो गया 112 2 - 4/4, यानी कितना हो गया ये -2/4, यानी कि -1/2। यही प्रूफ करना था, मैंने क्वेश्चन को आधा लिखा था -1/2। ठीक है, देखिए पाई/6 मतलब 30 डिग्री, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, पाई/4 यानी कि 45 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, पाई/4 का वैल्यू 1, ठीक है, तो 1/4 1/2 का स्क्वायर किए 1/4, ये भी 1/4, ठीक है, एलसीएम लिए 4 हुआ, तो ये 1 1 माइनस 4 यानी कि 2 - 4 यानी कि -2/4 यानी -1/2। यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग a+b फार्मूला को पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइएगा।